हेलो एवरीवन दोस्त, मैं आसिक मजिद, आपका छोटा भाई यूट्यूबर। तो भाई, आप लोग के बीच एक बात शेयर करना चाहते। हमने अभी किताब पढ़ के उठा तो उसमें एक ज़िंदगी के महत्व के बारे में कुछ कहा गया था। कहा था उसमें लिखा था कि ये ज़िंदगी, तू कभी हारना मत। ये ज़िंदगी के चलने वाली राहों पे तुम कभी हारना मत। अगर हार गए तो तुम डगमगा जाओगे, अगर डगमगा गए तो तुम घबरा जाओगे, अगर घबरा गए तो तुम अपनी मंजिल से दूर हो जाओगे। वो मंजिल किसी और को मिल सकता है। इसीलिए उस ज़िंदगी में महत्व सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि कोई भी बंदा, कोई भी क्षेत्र, उसमें हार मत मानना, कभी भी भूल से हार मत मानना। क्योंकि उस क्षेत्र से दो ही चीज़ मिलती है हमें, एक जीत और दूसरा सीख। हार कभी नहीं मिलती। अगर वो बंदे हार मान रहा है तो उसमें ज़रूर उसमें कुछ न कुछ कामयाब हो, ज़रूर उसमें कुछ नाकामयाबी होगी, जो कि सोच रहा है कि नहीं, ये मेरे से नहीं हुआ, जाने दे यार, मुझसे नहीं होगा, पल्ले नहीं पड़ेगा। तो ऐसे जो बात सोचते हैं ना, ज़रूर उसमें कुछ न कुछ कामयाब हो जाएगा। क्योंकि ज़िंदगी को जीतने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य जैसा संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि संघर्ष के बिना यहाँ कुछ नहीं मिलता। एक फल भी तोड़ने के लिए जाओगे ना वृक्ष पे, तो उसमें तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। बेशक तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करना पड़े, हाथ लगा के या लाठी मार के, या तुम वृक्ष पे चढ़ के तो तोड़ो, तो मेहनत कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इसी तरह ज़िंदगी में अगर किसी भी तुम सीढ़ी पर जाना चाहते, अगर किसी भी जगह पर तुम जाना चाहते हो ना, तो उस जगह तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के नहीं। तो कुछ लोग की होती है कि मेहनत साथ नहीं देती, नहीं किस्मत साथ देती है, नहीं मेहनत साथ देती है। कोई बात नहीं, मेहनत साथ नहीं देती, किस्मत साथ नहीं देती है, तो एक न एक दिन ज़रूर ऊपर वाला और आप लोग ज़रूर साथ दीजिएगा। इसलिए कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है हम हर किसी को पसंद आए, ज़रूरी नहीं है कि हम हर किसी को पसंद आए। किसी किसी की नापसंद भी हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। क्योंकि पानी कितना भी गंदा क्यों ना बहे, आग बुझाने में काम आ ही जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जिस जिस संघर्ष क्षेत्र में चलते हैं ना, उस संघर्ष क्षेत्र में मन लगा कर मेहनत करो, मन लगा के। हमें भी तकलीफ होता है, हमारे वीडियो में व्यू नहीं आते, हमारे चैनल में सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते, हमें भी तकलीफ होता है। हम भी रात को सोचते हैं भाई, इतना मेहनत करते हैं फिर भी नहीं होता। हम अपनी देवी माता से अर्चना करते रहते हैं कि हे मैया, हमें कुछ सपोर्ट कर दा, कुछ ही कर दा, पर नहीं सुनते। कोई बात नहीं, नहीं सुनते, कोई बात नहीं। आज नहीं सुन रहे इस बेटे का, कल नहीं सुनेगा, परसों नहीं सुनेगा, किसी दिन इस बेटे का जरूर सुनेगा। क्योंकि करोड़ों बेटे को उसने उस मुकाम तक पहुंचा देते, इस बेटे को नहीं पहुंचाएगा। उसको विश्वास है कि एक न एक दिन इसका भी सुनेगा। तो हमें भी विश्वास है कि एक न एक दिन हमारी देवी मैया भी सुनेगी, हमारी बात की पुकार को सुनेगी। इसलिए हम भी मेहनत करते, बिना मेहनत के कोई उपाय नहीं बा। इसलिए हमारी पुस्तक में एक बात और कही गई थी कि मेहनत ऐसा चीज़ है ना कि इंसान की सोच, आकार विकार, पहनावा ओढ़ावा सब कुछ बदल देता। अगर इंसान में मेहनत हो ना, तो वो इंसान कुछ भी कर सकता। ज़रूरी नहीं कि दशरथ मांझी पहाड़ तोड़े तो हम लोग नहीं तोड़ सकते। बेशक हम उस मतलब मुकाम के बारे में सोचते ही नहीं, उसके बाद ख्याल में हमारा आता ही नहीं। जिस तरह दशरथ मांझी सोचा था कि नहीं यार, ये हमारी तकलीफ का अड़चन, इसे तोड़ना है तो तोड़ना है। इसी तरह हम लोग को अगर कोई सोच रहे नहीं, अगर ये काम हमसे हो रहा है, अगर नहीं भी हो रहा तो इसके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, जैसे कुछ करना है, तो इससे हम मेहनत से करेंगे तो हमेशा होगा बात। क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। दशरथ मांझी पहाड़ तोड़ने के लिए भी हथौड़ा छेनी की जरूरत पड़ा था। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा मुकाम ऐसा मिल जाएगा? नहीं, तुम्हें भी मेहनत की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें भी किसी बंदे की सहायता मिलेगी, तभी तुम आगे बढ़ोगे भाई। इसलिए कहते हैं मेहनत करना चाहिए हर बंदे को, हर भाई को कहते हैं मेहनत करना। मेहनत एक ऐसा फल है ना भाई, कि भले मीठा हो या ना हो, पर हाथ पे आने के बाद वो मुस्कान जो आती है ना चेहरे पे, मत पूछो, मानो कि स्वर्ग के जीते जीत स्वर्ग हमें मिल गया। इस तरह से मेहनत का फल होता है भाई। इसीलिए कहते हैं मेहनत करो, अच्छे तरह से करो। जय हिंद, जय भारत। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आसिक मजिद। अगर हमारी बात अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉलो कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।